हेलो फ्रेंड्स, महाकाल की नगरी में उज्जैन में आपका स्वागत है। जो पूरे भारत का प्रमुख मंदिर कहा जाता है, उनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो उनका दर्शन करेंगे हम। और उसके अलावा यहाँ कई बड़े बड़े भगवान चरित्र की मूर्तियाँ हैं, अवतार में हम देखेंगे। वैसे उज्जैन को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिकपुरा कहा जाता था। उस समय सिया पे स्थान विक्रमादित्य का राज था, शासन था, और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये महाकाल का डोरीडोम है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की जो कथा है वो इस तरह से कथा है। कहते हैं प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिकापुरी था। तो कहते हैं उस नगरी में काफ़ी सारे ब्राह्मण रहते थे जो शिव की आराधना पूजा करते थे। तब यहाँ पे एक राक्षस आया, उसका नाम था दूषण। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान मांगा था, और उस वरदान से वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और यहाँ के लोगों को परेशान करता था। उसी तरह से वो अत्याचार करता रहा और शिव जी क्रोधित हुआ, तो उन्होंने धरती फाड़ी और धरती में से बाहर निकले। और धरती फाड़ के वो बाहर आया तो बाहर आते ही उसने ज़ोर से गर्जना की, और गर्जना इतनी बड़ी थी उसकी आवाज़ कि उसकी गर्जना से ही दूषित राक्षस का वध हो गया। उस राक्षस को काल भी कहा जाता था और शिव जी ने उसका वध किया, इसलिए शिव जी का नाम महाकाल हुआ। और यहाँ का जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है, और यह जो दक्षिण की दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है, काल की दिशा। इसीलिए भी शिव जी को महाकाल कहा जाता है। तो मैंने आपको शिव जी की पूरी कथा सुनाई। तो जिस दिन भस्म आरती लेनी हो आपको, उसके अगले दिन महाकाल मंदिर में 2 से 3 बजे तक जाने का। भारत माता मंदिर के पास उसका टिकट बॉक्स बना है, उधर से टिकट ले सकते हैं। भस्म आरती का टाइम है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का भस्म आरती चलती है।